भावुकता भरी प्रसन्नता हो रही है। मतलब मेरे पास कोई शब्द नहीं है उसे कहने के लिए। वो बहुत ही अच्छे विद्यार्थी रहे हैं, अनुशासित विद्यार्थी रहे हैं। किसी गुरु के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है कि उसका शिष्य इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचा है और आज छत्तीसगढ़ शासन में कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला है। ये हर शिष्य गुरु के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि उसका शिष्य निरंतर ऊंचाइयों तक पहुंचे। मुझे ऐसा लगा कि हूटर सायरन बजेंगे तो लोग के मन में आएगा कि मैं मंत्री बन गया हूँ, और जब क्षेत्र के लोगों में यह भाव आ जाए कि मंत्री हैं तो निश्चित रूप से हम लोगों की जो प्रेम है वो कम होगा। ऐसा लोगों ने ही आशीर्वाद दिया तो आज इस मुकाम पर मैं पहुंचा, हमारी सरकार बनी। जब कोई शिष्य किसी ऊंचाई पे पहुंचता है तो उसके गुरु को काफ़ी खुशी होती है, और ऐसी ही खुशी चिरमिरी में देखी जा रही है। प्रोफेसर भागवत दुबे जी हैं जिन्होंने आज के मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को पढ़ाया है। आज एक कार्यक्रम हुआ ब्राह्मण समाज का, जिन्होंने अपने उन दिनों को याद किया जब श्याम बिहारी जायसवाल किस तरह से पढ़ाई करते थे, कैसा उनका जो है छात्र जीवन रहा है। हम बात करेंगे भागवत दुबे जी से। श्याम बिहारी जी आज मंत्री बने हैं, कितनी खुशी आप व्यक्त करेंगे? जैसे एक पुत्र की तरक्की से पिता प्रसन्न होता है, वैसे ही हमारे कॉलेज के विद्यार्थी श्री श्याम बिहारी के कैबिनेट रैंक का मंत्री बनने पर और ब्राह्मण समाज की ओर से उनके स्वागत किए जाने पर मुझे भावुकता भरी प्रसन्नता हो रही है। मतलब मेरे पास कोई शब्द नहीं है उसे कहने के लिए। वो बहुत ही अच्छे विद्यार्थी रहे हैं, अनुशासित विद्यार्थी रहे हैं। उनकी कैबिनेट रैंक के मंत्री बनने से मुझे लगता है जैसे कि मैं कैबिनेट रैंक का मंत्री बन गया हूँ। अब इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ आपको। पुराने दिनों की अगर बात करें तो कैसा रहा उनका जो छात्र जीवन रहा, कॉलेज का जो शिक्षकों की पढ़ाई रही? बहुत ही अनुशासित रहा, शुरू से अनुशासित था, शुरू से अनुशासित और मेधावी रहा। ये तो मैंने जैसे अभी बताया कि हायर सेकेंडरी में भी था, बीएससी में मेरिट में था, एमएससी में फर्स्ट क्लास सेकंड, मतलब वो जो मेरिट लिस्ट 10 लोगों की बनती है तो 10 में ये दूसरे नंबर पे था। तो हम सब लोगों के, हमारे कॉलेज को तो गौरव मिला है। कॉलेज को एमएससी में जो गौरव मिलना शुरू हुआ, उस वक्त के जो बैच थे उस बैच में बड़े मेधावी छात्र थे, उनमें से ये था और ये मेरिट लिस्ट में सेकंड नंबर में था। हम सब लोगों को बहुत खुशी है। अब इतनी खुशी है कि कुछ शब्द नहीं है कुछ कहने के लायक। इतनी खुशी है कि कोई शब्द नहीं कहने के लायक। और श्याम बिहारी जायसवाल जैसा भी दुबे जी ने बताया कि काफ़ी मेधावी छात्र थे। हमारे साथ में डीके उपाध्याय जी हैं। क्या लगता है आज श्याम बिहारी जायसवाल जी को मंत्री के रूप में आप देख रहे हैं, इतने सालों से आप उनको जान रहे होंगे और उन्होंने जिक्र भी किया आपका कि आपको भी एक गुरु की तरह ही वो मानते हैं, क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से किसी गुरु के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है कि उसका शिष्य इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचा है और आज छत्तीसगढ़ शासन में कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला है। ये हर शिष्य गुरु के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि उसका शिष्य निरंतर ऊंचाइयों तक पहुंचे। और जैसा दुबे जी ने बताया कि उनके सानिध्य में उन्होंने पूरी शिक्षा ग्रहण किया है, तो हम लोग बहुत प्रसन्न हैं कि शिक्षा जगत के जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं या कोई भी अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से, सभी इनकी तरक्की से प्रसन्न है। तो देखिए, सभी इनकी तरक्की से प्रसन्न है। श्याम बिहारी जायसवाल, कोई गुरु इससे अधिक खुशी क्या हो सकती है किसी गुरु के लिए कि उसका शिष्य आज जो है प्रदेश का मंत्री बन जाए और एक स्वास्थ्य विभाग जैसा उसको मंत्रालय मिल जाए। तो तमाम लोगों को खुशी है, जिन्होंने श्याम बिहारी को पढ़ाया उनको भी खुशी है, क्षेत्र को भी खुशी है। तो उनसे काफ़ी उम्मीदें हैं कि वो क्षेत्र का विकास करेंगे और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होंगी। स्वास्थ्य मंत्री का पदभार संभालने के बाद श्याम बिहारी जायसवाल रायपुर से अपने विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे हैं और श्याम बिहारी जायसवाल ने जिस तरह से राजधानी और बिलासपुर में मेकाहारा, डीकेएस और सिम्स का निरीक्षण किया, तमाम निर्देश दिए, उनकी विधानसभा में वो किस तरह से स्वास्थ्य विभाग का इलाज करेंगे उसको हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम दूसरे सवाल कर लेते हैं। हमने आज देखा कि जब श्याम बिहारी गाड़ी में चल रहे थे तो गाड़ियों में जो पायलट गाड़ी थी, हूटर का उपयोग नहीं हो रहा था। किस तरह का निर्णय आपने ये विधानसभा में लिया है? देखिए, हमारा ये विधानसभा सदैव से लोगों ने मुझे किसी ने भाई के रूप में, किसी ने बेटे के रूप में देखा है। मुझे ऐसा लगा कि हूटर सायरन बजेंगे तो लोग के मन में आएगा कि मैं मंत्री बन गया हूँ, और जब क्षेत्र के लोगों में यह भाव आ जाए कि मंत्री हैं तो निश्चित रूप से हम लोगों की जो प्रेम है वो कम होगा, ऐसा मुझे लगने लगा था। इसलिए मैंने अपने गाड़ियों में हूटर अपने विधानसभा क्षेत्र में इस्तेमाल करने के लिए मना कर रखा है।
और लोग उसी भाव से अभी भी मिल रहे हैं। लोगों के मन में कोई ऐसी साइकोलॉजिकल रूप से ये नहीं बैठ रहा है कि मैं कोई मंत्री बन गया हूँ और वो लोग साधारण हमारे क्षेत्र के लोग हैं, क्योंकि लोगों ने ही आशीर्वाद दिया तो आज इस मुकाम पर मैं पहुंचा। हमारी सरकार बनी, विधानसभा में गए, तो एक हुटर नहीं बजाने का एक बड़ा परिणाम क्षेत्र में मिल रहा है। एक बात और है, वैशाली नगर के भाजपा विधायक हैं रिकेश सिंह, उन्होंने पुश्तैनी काम है उनका सैलून है, उन्होंने विधायक बनने के बाद भी जो है सेविंग बनाई, वहाँ पे जो है तमाम मीडिया की सुर्खियाँ बनी हुई है। आपका जो पुश्तैनी काम था, राइस मिल की बात करूँ, खेती की बात करूँ, आपके यहाँ से सब्जियाँ बाहर जाती हैं, उसको आप मंत्री रहते हुए कैसा निरीक्षण करेंगे, क्या देखेंगे उसको? देखिए, अब समय के साथ आदमी का दायरा काम बढ़ता है, लेकिन अपने जो पुराने व्यवसाय हों, चाहे पुराने हमारे संस्कृति हों, उसको संजो कर रखना ही हमारी दायित्व है। और आज भी मेरे खेत में सब्जियां आज भी एक एक पिकअप जा रही हैं, आप जाके देख सकते हैं। आज भी राइस मिल में काम चालू है, आज भी हमारे खेती बाड़ी का काम चालू है। तो हमारा जो काम है वो निरंतर चलेगा, क्योंकि ये जनता का कल्याण करने के लिए पार्टी ने जिम्मेदारी दिया है। चूँकि वो मेरा व्यक्तिगत काम है, घर परिवार और लोगों के जो रोज़गार हैं मेरे उन कार्यों से चलते हैं, वो सभी काम चलते रहेंगे। उनकी मॉनिटरिंग हफ्ते में कुछ समय निकाल कर मैं करूँगा। भैया, आपको जो बंगला आवंटित हुआ है वो बंगला जो है काफ़ी सुर्खियों में आया, आपने निरीक्षण किया, सब कुछ वहाँ पे गोलमोल पाया, आपने बहुत जो आरोप लगाए, तो डहरिया ने कहा, शिव डहरिया ने, कि मंत्री को जब जानकारी नहीं है तो मुझसे पूछ लेते, माफ़ी मांगे मंत्री, इस तरह की बात आ रही है। तो उनका शिव डहरिया जी का कहीं नाम भी नहीं लिया कि उन्होंने सामान निकाल कर ले गया। वो स्वतः ही, मैंने जब देखा तो वहाँ जगह जगह दीवारों में खोद कर कुछ चीज़ें निकाली गई हैं, जैसे पर्दा के कवर, पर्दा के जो लगाने वाला हुंडियाँ हैं, नल की टोटियाँ हैं, किचन का पूरा प्लेटफार्म गायब है, सारे सोफ़ा पलंग, यहाँ तक कि दरवाजे जो कांच के लगे थे वो सब गायब थे, सामने के बिजली के पोल गायब थे। तो मुझे लगता है कि ये पहले भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ कि इस प्रकार का कृत्य निंदनीय है। जिसने भी किया उसकी हम जांच तो करा रहे हैं, लेकिन मैंने व्यक्तिगत रूप से शिव डहरिया जी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया। उन्होंने खुद ही मीडिया में कहा है कि मुझे बोल रहे हैं मैं खरीदा था, तो उनको सफाई देने की ज़रूरत क्या है। और जब मैं उनको बोले ही नहीं किसी बात को, तो ज़बरदस्ती अपने ऊपर वो ले रहे हैं। अगर मैं आपकी स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करूं, आपने राजधानी में मेकाहारा का निरीक्षण किया, डीकेएस का निरीक्षण किया, बिलासपुर भी आप सिम्स में गए थे। आपके गृह जिले की अगर मैं बात करूं तो गृह जिले में आप स्वास्थ्य सुविधाओं को कहां पाते हैं? जिस तरह से अभी जिला अस्पताल बैकुंठपुर की बात करूं, वहां पे जो है एनेस्थीसिया के विशेषज्ञ नहीं है, जनरल सर्जन नहीं है। मनेंद्रगढ़ की अगर बात करूं जिला मुख्यालय की, वहाँ आज जो है स्त्री रोग विशेषज्ञ नहीं है, वहाँ भी एनेस्थीसिया नहीं है, जनरल सर्जन नहीं है। तो तमाम जो है सुविधा कमी है, इसको आप कैसे दूर करेंगे? क्या आपकी प्राथमिकता है? मेरे क्षेत्र में और कोरिया जिला में, दोनों ही जिलों में स्वास्थ्य सुविधा तो पूरे प्रदेश में प्राथमिकता है, परंतु अपने क्षेत्र में भी मैंने डॉक्टरों को कहा है कि कौन कौन से पद हमारे रिक्त हैं, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। जल्द ही स्वास्थ्य सेवाओं को इस क्षेत्र में प्रदेश के साथ साथ उत्तम स्थिति में लाएंगे और जल्द ही आपको फर्क नज़र आएगा। तो ये थे स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो उनका जो गृह जिला है, उस गृह जिले में भी आने वाले समय में स्वास्थ्य सुविधाओं में जो है इजाफा होगा, आने वाले समय में बदलाव नजर आएगा। और जिस तरह से उनकी जो प्राथमिकता है पूरे प्रदेश के लिए है, लेकिन उनका गृह जिला उनकी प्राथमिकता में जरूर रहेगा। सतीश गुप्ता, IBC 24, मनेंद्रगढ़।